हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज का टॉपिक हमारे पास रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स साइंस में भी पढ़ते हैं और एक तरह से जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो रॉक्स वर्सेस मिनरल्स जैसे वो दो चैप्टर्स का, लेकिन रॉक्स एंड मिनरल्स दोनों के पढ़ने के बारे में है इस चैप्टर। ठीक है, ये आगे देखते हैं। ये जो रॉक्स है ना, जितने भी तरह का आप स्टोन देखते हो, है ना, स्टोन देखते हो, स्टोन बहुत तरह का बहुत जगह देखते होगे, रिवर में देखते होगे, माउंटेन में देखते होगे, है ना। सी के जो क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं, जो सी के साइड में जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, ठीक है, वो भी रॉक्स में ही आता है। ठीक है, वो भी रॉक्स में ही आता है। और मिनरल्स, है ना, मिनरल्स ये रॉक्स में ही पाया जाता है। ठीक है, ये रॉक्स से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रॉक्स को ही एक तरह से प्यूरिफाई करके मिनरल्स निकाला जाता है। ठीक है, तो मिनरल्स का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट रॉक्स। ओके, ये रॉक से ही निकाला जाता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब रॉक्स, ये जो लावा आप जानते होगे ना, जो फायर कलर का दिखता है, जो येलो येलो कलर का, मतलब जो लावा एंड जो मैग्मा, जितने भी तरह के ये सारे सारे रॉक्स के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम इंजीनियस रॉक्स बोलते हैं। ओके, जितनी भी तरह के हैं। अब देखते हैं रॉक्स का डेफिनेशन। एक इसका डेफिनेशन है, रॉक्स का डेफिनेशन। ठीक है, रॉक्स आर द नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस। सभी को पता है रॉक्स क्या होता है, मोस्टली सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस ना हो के मैग्मा के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, सो ये क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस, जो मीन्स रॉक्स होता है हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है, कंपोज ऑफ वन और मोर मिनरल्स। अब रॉक्स, है ना, डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं, उसमें एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी रॉक्स में अगर गोल्ड निकल गया तो सिल्वर नहीं निकल सकता। ठीक है, ओके, मतलब वन और मोर देन वन मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनता है, फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट है एंड द अपर मेंटल पार्ट्स है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, और ये क्या होते हैं, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं, जिससे बिल्डिंग से बनाया जाता है रॉक से, पता है ना, छोटे छोटे रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर से आप क्या बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो। और जो सैंड स्टोन है, वो सारे मतलब जो सैंड्स है, वो भी किसका पार्ट्स है, और जो ग्रेनाइट है वो भी इसी का पार्ट है, रॉक्स का ही पार्ट्स है, मतलब मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल्स का ही पार्ट है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माउंटेन वैलीज एंड द लैंडस्केप। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे जो रॉक्स का टाइप यहाँ पे दिया हुआ, इंजीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे मिनरल्स का डेफिनेशन भी देख लेंगे। मिनरल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रॉक से ही। अब तो पता है, चल गया होगा कि क्या होता है ये। अब यहाँ पे देखो, इंजीनियस रॉक्स फर्स्ट, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए, क्या दिखाए, ये वाला, है ना, क्या, ये जो है ये मैग्मा और लावा, है ना, लावा, दोनों से ही क्या बनता है हमारा, इंजीनियस रॉक्स बनता है। इंजीनियस रॉक्स जो फर्स्ट टाइप का रॉक्स है हमारा। ठीक है, फ्रॉम फॉर्म्स मैग्मा, फॉर्म्स फ्रॉम मैग्मा और द लावाज सॉलिडिफिकेशन। मैग्मा एंड द लावा का सॉलिडिफिकेशन से ये बनता है, और ये हार्ड होता है, और इसमें कोई भी लेयर नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें भी इंजीनियस टाइप्स, इंजीनियस जो रॉक्स होते हैं, ये भी टू टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। एक इंट्रूसिव
जो कि स्लो मैग्मा कूलिंग, धीरे धीरे जो कूल होता है, धीरे धीरे जो मैग्मा ठंडा होता है, उसको क्या बोला जाता है? इंट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल्स है ग्रेनाइट, है ना, जैसे स्लोली स्लोली जो कूल होता है मैग्मा और लावा, वो ग्रेनाइट फॉर्म करता है। यानी कि ये ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक्स है? एक तरह का इंट्रूसिव रॉक्स है। एंड जो रैपिड वाला मतलब रैपिड लावा कूलिंग, है ना, जो लावा होता है रैपिडली जो कूल होता है ना, अचानक लावा निकला ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है? ऑब्सीडियंस बनता है, जिससे हम ज्वेलरी सबको क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। ज्वेलरी जो डायमंड का नेकलेस है, गोल्ड का नेकलेस है, ये सारे को हम ऑब्सीडियन से ही पॉलिश करते हैं, और इससे ये बनता भी है एक तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंटिमेंटरी रॉक्स क्या होता है? सेंटिमेंट्स, है ना, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है ना, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है, जो फील्ड है, इसका जो अपर लेयर है ये इरोटेड होते रहता है। और यहाँ पे एक लेटेस्ट ये लॉ लेयर है, बॉटम सरफेस है, तो यहाँ से जो इरोटेड हो के ये यहाँ पे एक लेयर बन जाता है ना, लेयर बन जाता है धीरे धीरे। वाटर बॉडीज में, मेनली वाटर बॉडीज में ही होता है, ठीक है, वाटर बॉडीज में यहाँ पे एक लेयर बन जाता है धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाता है? एक तरह से यहाँ पे एक लेयर बन जाता है, और इसी रॉक्स को एक तरह के सेंडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है, यहाँ का सेंटिमेंट, यहाँ का, है ना, सेंटिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होके एक माउंटेन्स की तरह मतलब रॉक्स फॉर्म कर देता है, सॉलिड रॉक्स। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम द सेंडिमेंट कॉम्पैक्शन, क्रबली लार्ज लेयर्ड, है ना, मतलब ये लेयर्ड वाइज होता है। क्लास्टिक कॉम्पैक्टेड ब्रोकन रॉक्स, ये क्लास्टिक रॉक्स जैसे कॉम्पैक्टेड ब्रोकन रॉक्स होता है, छोटे छोटे टूट के बनते हैं ये। सैंडस्टोन जानते हो ना? केमिकल केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, कॉम्पैक्ट डिसॉल्व मिनरल्स, है ना, जो डिसॉल्व होके बनते हैं। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किससे बनता है पता है? जो एक्वाटिक एनिमल के डेड पार्ट्स होता है, डेड बॉडीज होते हैं, उसका जो सेल्स होता है, उससे लाइमस्टोन बनता है। तो एक केमिकली होता है ये प्रोसेस, इसलिए रखा गया। ऑर्गेनिक, कॉम्पैक्टेड बायोजेनिस मैटर्स, है ना, ऑर्गेनिक होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बहुत लॉन्ग टाइम में ये बनता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का ही टाइप्स है। मेटामॉर्फिक में फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अदर रॉक्स, ठीक है, ये बेसिकली इंजीनियस रॉक से ही बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक्स, रिलेटिवली हार्ड में बी नोट हैव द लेयर्स, इसमें लेयर्स नहीं होता है, पॉलेटेड हैज लेयर्स। स्लीट जानते हो तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का है। मार्बल्स, संगमरमर जानते हो, जैसे ताजमहल बना हुआ है, नन पॉलेटेड, नो लेयर्स। ओके, तो ये सारे हैं। मिनरल्स क्या होता है? डेफिनेशंस बता देते हैं। नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड विथ एन ऑर्डिनरी अरेंज ऑफ द एटम्स एंड द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, है ना, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉक्स, ये रॉक्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ना, ये से याद रखना आप। एग्जाम्पल क्या है? मिनरल्स, हेलाइट्स है, सॉल्ट जैसे ग्रेफाइट है, जिससे पेंसिल बनता है। क्वार्ट्ज है, जैसे कंप्यूटर का चिप्स बनता है ना। मैल्चिट्स है, कॉपर वायर्स जैसे बनता है ना। और ये नोट मिनरल्स, और जो मिनरल्स नहीं है, सिंथेसिस डायमंड्स, ये मिनरल्स नहीं है, सिंथेसिस डायमंड्स बोला गया है, ठीक है, सिंथेसिस डायमंड्स मिनरल्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल मिनरल्स नहीं है, ठीक है, कोयल, ओके, वैल्केनो ग्लास, वैल्केनिक ग्लासेस, ये सारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और रॉक सेडिमेंट्स एंड द सॉल्ट फ्लेक्स कैन, ये सारे जानते हो। क्लासाइट्स, क्वार्ट्ज, जिप्सम, ये सारे क्या है? मिनरल्स हमारे। अब यहाँ पे दिया गया है रॉक्स एंड द मिनरल्स, रॉक्स एंड द मिनरल्स। इंजीनियस रॉक्स में क्या क्या है आपके पास? इंजीनियस बेसाल्ट है ना, फिर गैब्रो है, ग्रेनाइट है, ऑब्सिडियन है, प्यूमाइस है, हल्का पत्थर, ये फ्लोट करता है वाटर में, है ना, फ्लोट करता है। बैरसियाज है, ये सेंटिमेंटल रॉक्स है। गैंग्लियोमेरेट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, सेल है ना, ये सारे हैं मेटामॉर्फिक
देखना है, डिफरेंस देख लो अब। डिफरेंस तो वैसा कुछ खास नहीं है, जो बताए वही है ना। डिफरेंस बिटवीन द रॉक्स एंड द मिनरल्स। रॉक्स क्या होता है? मेड ऑफ द वन और द मोर मिनरल्स। रॉक्स एक या दो से, एक से अधिक मिनरल से बना होता है। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद द डिफिनिट कंपोजिशंस। ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट कंपोजिशंस से बना होता है। इसमें कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है रॉक्स का, ठीक है। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं इसमें फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेफ होते हैं एक तरह से, और केमिकल फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रेनाइट। जैसे किससे बना था? मेड ऑफ द क्वार्ट्ज से बना होता है, फेल्सपर से बना होता है, माइका से बना होता है। और मिनरल्स में क्या क्या एग्जाम्पल है? क्वार्ट्ज, फेल्सपर, माइका, एक्सेट्रा। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बताना चाह रहे थे, मैग्मा और द लावा में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो मैग्मा होता है इनसाइड द अर्थ होता है, नीचे होता है ना, ब्रेथ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ब्रेथ ऑफ द सरफेस। मोल्टन रॉक्स क्या होता है, जैसे मैग्मा बोलते हैं, ये ब्रेथ ऑफ द सरफेस मतलब नीचे वाला पार्ट में होता है, ये वाला पार्ट्स, ठीक है। आई डोंट थिंक ये दिख रहा, तो इसको कैसे दिखाया जाए? वाइट से दिखा दो। ये वाला जो पार्ट्स है, ठीक है, ये क्या है? मैग्मा है। ओके। और ये जो अपर पार्ट है ना, जो यही निकल के आता है, जो सरफेस में होता है अर्थ का, ये लावा होता है, ठीक है। सरफेस में वो जो होता है वो लावा होता है, एंड जो इनसाइड देयर ब्रेथ ऑफ द सरफेस होता है मैग्मा होता है ना। कंजिस्ट ऑफ द मोल्टन रॉक सस्पेंडेड क्रिस्टल्स एंड द गैस बबल्स, है ना। टेम्परेचर यहाँ वेरी करता है 600 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, एक तरह से 700 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ओके। और ये बनता है मोल्टन रॉक्स ऑन द सरफेस, ये सरफेस में होता है, याद रखना। कंजिस्ट ऑफ द मोल्टन रॉक्स एंड द सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आई थिंक क्लास में मजा आया हो। ओके। एंड नेक्स्ट डिटेल में एक लाएंगे इसका लेक्चर्स वैसे तो, ठीक है।